यही नहीं, 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला 41 की एज में, 2022 में पुनीत राजकुमार 42 ईयर की एज में और मशहूर एक्टर के इन जैसे तमाम दिग्गज हस्तियों को भी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या कार्डिक अरेस्ट हुआ था। सबसे बड़ा बात, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, इन तीनों में क्या अंतर होता है? क्या ये एक ही है? इनका असर एक ही। सबसे खतरनाक क्या होता है? कार्डिक अरेस्ट, हृदय गति का रुक जाना। जो ऊपर हमने केस बताया उसमें भी यही चीज होता है, लेकिन कार्डिक अरेस्ट सडनली हृदय की गति को रोक देता है। ये तब होता है जब अटई आपको नहीं चलना है। आजकल छोटे टाउन, गांव, देहात में कई जगह आयुर्वेद डॉक्टरों का बहुत बोलबाला है। वो ऐसे दावे करते 42 साल की उम्र में अचानक मौत, ना कोई बड़ा हादसा, ना कोई लक्षण, बस एक इंजेक्शन और सब खत्म। क्या शेफाली जरीवाला की मौत का कारण एंटी एजिंग इंजेक्शन या कोई और बात? क्या ये कार्डिक अरेस्ट था, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर? और सबसे बड़ा सवाल, हम कैसे बच सकते हैं ऐसी खामोश मौतों से? आज की ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। इस बड़ी घटना को हम समझेंगे मेडिकल टर्म में। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको अपनों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि आपके घर में भी बूढ़े या कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें हार्ट की कोई ना कोई समस्या जरूर होगी। 27 जून की रात मशहूर अभिनेत्री शेफाली जरीवाला बेहोश हो गई। 2002 में इनका एक बहुत ही फेमस गाना आया था, कांटा लगा। शायद ऐसा कोई ना हो जो इसने इस गाने को ना सुना हो। बिग बॉस में भी गई। कुल मिला जुलाकर ये पॉपुलर टीवी हस्ती थी इस दुनिया की। अचानक से इनकी मौत फिल्म इंडस्ट्री में एक चिंता की लहर ला दिया। यही नहीं, 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला 41 की एज में, 2022 में पुनीत राजकुमार 42 ईयर की एज में और मशहूर एक्टर के इन जैसे तमाम दिग्गज हस्तियों को भी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या कार्डिक अरेस्ट हुआ था। लेकिन क्यों? ये तो पूरे फिट दिखते हैं और योगा भी करते हैं। ऐसा क्या हुआ 2020 के बाद जो ये हार्ट अटैक और डेथ रेट इतने अधिक बढ़ते हैं? जरा सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा, ऐसा क्या हुआ 2020 के बाद? देखिए, शेफाली के परिवार ने यह बताया, उन्होंने व्रत रखा था और उस दिन उन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शन भी लिया था। रात 10 बजे के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, शरीर कांपने लगा, ब्लड प्रेशर गिरने लगा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें डेथ ऑन अराइवल घोषित कर दिया, मतलब आने से पहले या आने तक मरीज की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी क्लियर नहीं लिखा गया है, उसमें रिजर्व लिखा गया है कि मौत का पूरा कारण अभी स्पष्ट या तय नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस और डॉक्टरों का शक यह है कि एंटी एजिंग इंजेक्शन और हार्मोनल दवाओं का मिला जुला असर कार्डिक अरेस्ट का इनका कारण बना है। सबसे बड़ा बात, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, इन तीनों में क्या अंतर होता है? क्या ये एक ही है? इनका असर एक ही तरह होता है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल टर्म में, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये तीनों होते क्या चीजें हैं? कुछ लोग इन्हें एक ही समझने की गलती करते हैं, तो आप ऐसा ना करें, ये तीनों अलग चीजें। देखिए, हार्ट अटैक क्या होता है, जिसे हृदय घात कहते हैं। ये तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली जो धमनियां होती है, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, ये ब्लॉक हो जाती हैं। किसी वजह से भी ब्लॉक हो गई। इसके वजह से सीने में दर्द, सांस फूलना, पसीना आना, ये चेतावनी हमारा बॉडी देने लगता है। हार्ट अटैक से पहले बॉडी आपको थोड़ा इंडिकेशन जरूर देगा, ऐसा नहीं कि एकदम से आएगा। सांस फूलने लगेंगे, ठंडे पसीने आने लगेंगे, घबराहट होने लगेगा। उस दिन आपको लगेगा मेरे साथ कुछ अलग हुआ है या कुछ अलग हो रहा है। बेस्ट सिचुएशन ये है कि आप एक गिलास ठंडा पानी पिए और किसी के साथ बैठें और यथासंभव हॉस्पिटल या डॉक्टर को अपने संपर्क करें। अब देखिए, सबसे खतरनाक क्या होता है? कार्डिक अरेस्ट, हृदय गति का रुक जाना। जो ऊपर हमने केस बताया उसमें भी यही चीज होता है, लेकिन कार्डिक अरेस्ट सडनली हृदय की गति को रोक देता है। ये तब होता है जब अचानक हृदय धड़कना बंद कर दे, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की गड़बड़ी और हार्ट जो पंप करता है वो सडनली रुक जाएगा, जैसे एक चैनल ब्रेकर का काम करता है। व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाएगा, पल्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, सांसें रुक जाएंगी। सिर्फ 2 से 5 मिनट में मौत हो सकती है अगर सीपीआर और ऑक्सीजन न मिले। देखिए, अगर किसी को ऐसी महसूस होती है, किसी के साथ ऐसा होता है अपनों के साथ, तो आपने कई वीडियो में देखा होगा कि सीने पे रख के पुश किया जाता है। जी हाँ, मुट्ठी बंद करके आप इसको 60 से 80 बार अगर पुश करते हैं तो मरीज के जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी या इसके चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। हो सके तो उसके मुंह में अपना ऑक्सीजन ब्लो करें। ठीक है, एक और छोटा सा टर्म हम यूज करते हैं, हार्ट फेलियर। दिल की कमजोर या दिल को फेल होना। इसका मतलब क्या होता है? यह एक क्रॉनिक स्थिति है जहां
हृदय धीरे धीरे कमजोर होता है, ये समय के साथ होता है। पर्याप्त खून पंप नहीं करता, इसका कारण क्या होता है? लंबे समय तक अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। कई छोटे हार्ट अटैक भी आते हैं। जो हार्ट की मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। वाल्व और रिब जो होता है इसमें काफ़ी समस्याएं आने लगती हैं। यह तुरंत जानलेवा नहीं होता, ये समय पर आपको कई बार इंडिकेशन देगा। ठीक है, आप तीनों चीज़ समझिए, इसको एक लाइन में समझते हैं। सिफाली के केस के अनुसार उन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ था। ठीक है, अचानक मौत यानी तुरंत जानलेवा। उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति चल रहा है, अचानक से गिर जाए, सांस नहीं चल रही है, बिल्कुल पल्स नहीं मिल रहा है, तो यह कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, सीने में कोई दर्द हो रहा है, बिल्कुल तेज सा झंझनाहट हो रहा है, पसीना हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक होता है। यदि कोई दिन में चल रहा है, चलते चलते बार बार थक जा रहा है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आ रही, सांस फूल रही, उस कंडीशन में मरीज गिरता है तो हार्ट फेलियर होता है। इसमें आपको कुछ समय मिल जाता है। और एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, लोग ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, जैसे उदाहरण के लिए एम्लोवास हो गया, एम्लोकाइंड हो गया, बहुत सारे मार्केट में आते हैं, एस्प्रिन हो गया, एवी हो गया, रोजीडे हो गया, एट्रोविस्टान 20, 40, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, हजारों में नाम बहुत ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा। ये हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा लगता है कि मेरा 10 पॉइंट आगे होगा, 10 पॉइंट पीछे होगा, हमने मेज़र किया, तो आपको बताते हैं ब्लड प्रेशर को हमेशा साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। अगर आएगा तो तुरंत आएगा, आपको निपटा के चल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें हुआ क्या। ठीक है, ये भी बात देखिए, शेफाली के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सुविधाएं भरपूर थी, लेकिन उन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ। कहीं ना कहीं ये ब्लड प्रेशर से जरूर लिंकेज था। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उसको परमानेंट खाते रहें, खुद से बंद ना करें जब तक आपको आपका डॉक्टर एडवाइस नहीं करता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमेटिक, माइग्रेन, ये सारी मेडिसिन आपको परमानेंट अपने डॉक्टर की सलाह पर चलते रहना चाहिए। एक रजिस्टर्ड डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर की सलाह पे कतई आपको नहीं चलना है। आजकल छोटे टाउन, गांव, देहात में कई जगह आयुर्वेद डॉक्टरों का बहुत बोलबाला है। वो ऐसे दावे करते हैं कि आपको कुछ चूरन से आपकी ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे नीम हकीम बाबाओं और डॉक्टरों से बचें, क्योंकि आपको दवा नहीं, आपको मौत बांट रहे हैं। देखिए, होता क्या है, इन लोगों का कई मेडिकल ग्रुप होता है व्हाट्सएप या फेसबुक पर। ये उनसे फ़ोन करके पूछते हैं कि मरीज़ हमारा, मैंने इसको ये दवा दिया, नहीं सही हुआ, आप क्या करें? तो कोई बताएगा ये दवा दे देना, उसमें से कोई दूसरा बताएगा ये दवा दे देना, तीसरा बताएगा ये दवा दे देना। ये क्या करते हैं, सारी दवाओं को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद एक चूरन बना लेते हैं। यकीन मानिए, जो मैं बता रहा हूँ यही होता है। मिक्स करके उसको छोटी छोटी पुड़िया में बनाकर बिना बैच या बिना टेस्टिंग के ये दे देते हैं। आपस में कई दवाएं रिएक्शन भी करती हैं, उनसे इनमें कुछ नहीं लेना देना। अश्वगंधा और कई महकने वाली दवाएं उसमें डालकर कहेंगे दूध में चम्मच के साथ आपको मिला के पीना होगा। देखिए, सारा काम तो एलोपैथिक दवा कर रहा है, आपने कौन सी आयुर्वेद दी? हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आयुर्वेद दवा तुरंत असर नहीं करती है, इसको असर करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आजकल के लोग डॉक्टर पर कम, इन आयुर्वेद डॉक्टरों पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो ऐसे स्कैम से आप बचें। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, एंटी एजिंग इंजेक्शन क्या होता है, क्या ये खतरा है, खतरनाक है? देखिए, एंटी एजिंग इंजेक्शन क्या होता है, जैसे बोटॉक्स हो गया, हार्मोन बूस्टर हो गया, या HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इनका इस्तेमाल आजकल ट्रेंड बन गया है। लेकिन ये बिना डॉक्टर की निगरानी में बहुत अधिक जानलेवा हो सकते हैं। ऐसे बहुत से इंजेक्शन शहरों के पार्लर में भी लोग यूज करते हैं। चेहरे पर लगाया जाता है, नेल्स में इंजेक्ट किया जाता है, लिप पे इंजेक्ट किया जाता है, हिप पर इंजेक्ट करते हैं, थाई पर करते हैं, ब्रेस्ट पर करते हैं। इससे लोग अपने एज से काफ़ी पीछे दिखते हैं। बिल्कुल, ये देखिए एक तरह से तो सही है, लेकिन इसका प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये बहुत घातक हो सकता है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, स्टार्टिंग स्टेज में आपके हार्मोन्स जो हैं वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएंगे। मतलब पीरियड कम आएगा, इनरेगुलर हो जाएगा, जहाँ बाल नहीं वहाँ बाल उगने लगेंगे, और भी कई चेंज होने लगते हैं। तो ये फिर उसकी दवा आपको चलाने लगते हैं, यानी एक इंजेक्शन लगाया, बाद में इसको कंट्रोल करने के लिए आपको दवा देते हैं। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्ट पर अनावश्यक दवाओं का प्रेशर पड़ेगा, किडनी और लीवर डैमेज होगा, दुर्भाग्यवश कार्डिक अरेस्ट और मौत, जो अभी शेफाली के केस में देखने को आ रहा है। अगर ये दवाएं फास्टिंग और डिहाइड्रेशन के टाइम यूज की जाए तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जैसा कि अभी फिर शेफाली के साथ ये चीजें हुई हैं। अब देखिए, इनसे बचे कैसे। ऐसे मामलों में कुछ आपको सावधानियां बरती। कोई भी एंटी एजिंग इंजेक्शन या हार्मोन ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं तो रेगुलर रजिस्टर्ड डॉक्टर की निगरानी में करें। लोग कराते हैं और लोग बचते नहीं हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की निगरानी में आप करा रहे हैं तो आप गलत हो जाते हैं। पार्लर वालों से कांटेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत होता है। ठीक है, अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की बीमारियां हैं तो नियमित ECG
लिपिड प्रोफाइल जरूर कराएं। 35 की उम्र के बाद आपको 2 से 3 साल में हार्ट की चेकअप कराना कंपलसरी हो जाता है, या जरूर कराएं। धूम्रपान अधिक कर रहे हैं, काफ़ी तनाव ले रहे हैं, तो ये सब कार्डियक अरेस्ट के कारण आप बन सकते हैं। प्राणायाम या योगा करें। अचानक चक्कर आना, शरीर कांपना, सांस फूलना दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज होता है। क्योंकि देखिए, दिल आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसको ट्रेंड के चक्कर में खतरे पर मत डालिए। शेफाली जरीवाला की मौत का दुख हमें भी है, लेकिन यह आपको एक सबक देती है। एंटी एजिंग सुंदरता आपको बढ़ा सकती है, आपको सुंदर दिखा सकता है, लेकिन जान चली जाए तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी सुंदरता किस काम की। आप कमेंट में हमें बताएं, क्या ऐसी दवाएं आपने कहीं देखी हैं? क्या आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसी दवाएं लेता है? क्या आप इन दवाओं को सुरक्षित मानते हैं? ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें। ड्रग लाइन आपके लिए हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, जरूर कमेंट करें। हमें आपके क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।